हेलो नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड से आपका स्वागत है। मैं अभी हूँ आदवानी में और आदवानी एक ही बहुत ही सुंदर जगह है, एक रमणीक जगह है। जब यहाँ अंग्रेज आए थे तो इस जगह को अंग्रेजों ने चुना था, क्योंकि मैंने बताया कि ये जगह बहुत अच्छी है, हालांकि डेवलप नहीं है। और यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट हाउस हैं उनके, अंग्रेजों के बनाए हुए अभी भी हैं। तो यहाँ पे सर्दियों में यानी कि दिसंबर लास्ट में और जनवरी बिगिनिंग में यहाँ काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल भी होता है। लेकिन अभी मैं आदवानी में यहाँ आया हूँ, तो यहाँ पे आदवानी में एक बहुत पुरानी दुकान हुआ करती थी। ये है इकलौती दुकान चाय वगैरह की, काफ़ी पुरानी दुकान है ये। लेकिन आज ये दुकान टूटी हुई मिली मुझे। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये टूटी हुई है। इसका रीज़न ये है कि रिसेंटली हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो वो सारे इन्होंने डिमोलाइज कर दिए हैं। तो इस दुकान को भी शायद इसी कारण इन्होंने तोड़ दिया, जिसको हिंदी में अतिक्रमण बोलते हैं। शायद इलीगल कंस्ट्रक्शन के कारण इस दुकान को तोड़ दिया। लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि ये इकलौती दुकान थी यहाँ पे, क्योंकि जहाँ भी दिल्ली से, कोटद्वार से, पौड़ी से या अदर सिटी से जो भी लोग यहाँ पे आते हैं उनका पहला स्टैंड यहीं पे था। यहाँ पे एक स्टॉप है, यहाँ पे वो चाय पीते थे, खाना खाते थे। लेकिन अब ये इकलौती दुकान को तोड़ दिया है और यहाँ कांसकेत और नासैंड पता नहीं कहाँ कहाँ इन लोगों ने इलीगल कंस्ट्रक्शन कारण कई सारी दुकानों को तोड़ दिया। जो लोग कई सालों से, आज से नहीं कई सालों से दुकान पे हैं, क्योंकि यहाँ रोजगार का जरिया इन लोगों का यही था, चाय की दुकान या छोटी मोटी परचून की दुकान। लेकिन सरकार ने उसको तोड़ दिया। खैर, सरकार से कौन फाइट कर सकता है, खासकर यहाँ की कोर्ट से कौन फाइट कर सकता है, सरकार तो मजबूर थी। और अभी हम जाएंगे ऊपर, यहाँ से करीब 1 किलोमीटर ऊपर है आदेसर महाराज, और वहाँ का जो व्यू पॉइंट है बहुत सुंदर दिखता है। पूरा हिमालयन जो रेंज है वहाँ से दिख जाती थी। अभी हम चलते हैं वहाँ, हमें कम से कम 1 घंटा लगेगा। आपसे वहाँ का पूरा जो व्यू पॉइंट है, पूरा हिमालयन रेंज आपको दिखाते हैं। लेकिन अभी जो भाई साहब इस दुकान में थे, शायद उन्होंने सामने दुकान अब यहाँ पे खोल दी है। यहाँ पे ये पुरानी दुकान, और जो मैंने बताया ना कि यहाँ पे अब इन लोगों ने दुकान लगा के, जो भाई साहब यहाँ पे शॉप लगाते थे चाय वगैरह की, अब इन्होंने फिलहाल, ये तो शेड है, शायद ये स्टैंड है बस का, लेकिन ये यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे इन्होंने अपनी दुकान खोली हुई है ताकि लोगों को चाय पानी मिलता रहे। ये है इसका प्रवेश द्वार। हालांकि पिछली बार तो यहाँ पे बैनर लगा हुआ था, शायद अब की बार बैनर तोड़ दिया है। किस लिए तोड़ा है? अब हमारी यात्रा शुरू होती है। ये 1 या 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है। चले ये सीढ़ियाँ बनी यहाँ पे, काफ़ी पुरानी सीढ़ियाँ हैं। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ हमारे भांजाश्री हैं अजय थपलियाल। ये पूना से यहाँ आया है, तो इसने बोला कि मामा जी एक बार मुझे भी ले चलो वहाँ रानीगढ़ का जो ट्रैक है। मैं कहा चलते हैं। यहाँ कन्वेंस की बड़ी दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे अपना कन्वेंस होना जरूरी है। मैं अपना कन्वेंस लेके नहीं आया अब की बार, तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है हमें। बड़ी मुश्किल से हम कांसकेत से आए हैं। एक टैक्सी मिली हमें, तो उसमें भी सीट नहीं थी। रिक्वेस्ट करके हम पहुंचे गए यहाँ आदवानी तक। यहाँ पे बांज और बुरांस के घने जंगल हैं। बांज वैसे भी काफ़ी ठंडा होता है और ठंडे इलाके में पैदा होता है। और सांस फूलनी शुरू हो गई है क्योंकि चढ़ाई है, लेकिन अच्छा लगता है ट्रैकिंग में मुझे। तो लास्ट टाइम भद्राज का ट्रैक किया था मैंने, उसके बाद आज यहाँ का ट्रैक कर रहा हूँ। यहाँ पर जंगली जानवरों का भी काफ़ी खतरा है, खासकर रीछ और बाघ। ये 2 ही हैं यहाँ पे फिलहाल हमारे इस एरिया में। लेकिन यह है कि मैं अकेला नहीं हूँ, हम 2 साथ हैं, तो इतना ज़्यादा खतरा भी हमें है नहीं। अच्छी बात है कि रास्ता पक्का है। हाँ, रास्ता पक्का है। लास्ट टाइम जब आया था ना मैं यहाँ, काफ़ी ज़्यादा यहाँ बर्फ़ गिरी हुई थी। चढ़ते हुए तो चढ़ गया, आते हुए बहुत मुश्किल से आया हूँ, क्योंकि फिसलन होती है ना उसमें, स्नो जो है बर्फ में। यहाँ बुरांस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। हालांकि अभी नवंबर का महीना है, तो बुरांस मार्च अप्रैल में होते हैं। और जब आप मार्च अप्रैल में आओ यहाँ, तो ये जंगल बिल्कुल आपको लाल मिलेगा, क्योंकि जो बुरांस के बड़े बड़े फूल होते हैं वो लाल होते हैं। इस आदवानी के जंगल का एक ऐतिहासिक पहलू भी है। यहाँ पे जब गढ़वाल रियासत का राजा का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है,
जब राजा की मृत्यु हो गई थी तो उनका जो बेटा था छोटा प्रदीप शाह, काफ़ी छोटा था वो, और उस टाइम गढ़वाल रियासत में काफ़ी उथल पुथल चल रही थी। जब राजा की डेथ हो जाए और उसका जो राजकुमार छोटा हो तो लोगों की नज़र लगी जाती है। उस टाइम कुछ राजपूतों ने, जो कठेत भाई थे, उन्होंने राजपाट हथियाने की कोशिश करी। उस टाइम पुरिया नैथानी जी, जिनको कि गढ़वाल का गढ़ चाणक्य भी कहा जाता है, वो वहाँ पे सेनापति थे। तो वो नैथाना गांव के थे। उसका अलग से ब्लॉग आएगा पुरिया नैथानी जी के बारे में। मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा उनके गांव में जाके। उनका जो मूल गांव है नैथाना, वहाँ का भी बहुत जल्दी ब्लॉग आने वाला है। तो पुरिया नैथानी जी ने, यहाँ से नैथाना गांव बहुत नज़दीक है, तो पुरिया नैथानी जी ने रानी को बोला कि इस बच्चे को मैं ले जाता हूँ क्योंकि यहाँ इसके लिए खतरा है। तो रानी ने भी बोला कि किसी भी तरह आप इसकी आपको रक्षा करनी है, मेरे पुत्र की, आप इसको छुपा के रखिए, आप बेशक इसको अपने गांव ले जाओ। लेकिन पुरिया नैथानी जी के गांव के बारे में भी पता था, जो वहाँ पे जो कठेत बंधु थे। तो नैथानी जी ने, पुरिया नैथानी जी, उस बच्चे को कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई सालों तक इस आदवानी के जंगल में छुपा के रखा था, जिसमें कि कुछ दिन शायद रानी ने भी यहाँ अपने टाइम गुजारा है उन्हीं खतरों के कारण। तो यही वो आदवानी के जंगल है जहाँ पुरिया नैथानी जी ने गढ़वाल के भावी नरेश को, यानी प्रदीप शाह को, इन जंगलों में छुपा के रखा था। और इसीलिए उस चोटी को, जिस चोटी पे हम जा रहे हैं, इसीलिए उस चोटी का नाम है रानीगढ़, यानी रानी का गढ़। थकान तो नहीं लग रही? यहाँ अभी फिलहाल कोई चिड़िया की चहचहाट भी नहीं है। इतना शांत वातावरण है यहाँ पे, कहीं से भी कोई भी आवाज नहीं सुनाई दे रही है हमें। थोड़ी थकान शुरू हो गई है। अभी हम शायद आधा किलोमीटर भी नहीं चले हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि चढ़ाई खड़ी है और हल्की हल्की गर्मी भी शुरू हो गई है, क्योंकि हमने जैकेट पहनी हुई है। और हालांकि एरिया बहुत ठंडा है ये, क्योंकि हम धीरे धीरे टॉप की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल ही घना जंगल है, बांझ का और बुरांस का। बुरांस बहुत कम है, लेकिन ये जितने पेड़ अक्सर आप देख रहे हैं, ये सब बांझ के पेड़ हैं। यहाँ पे एक बावड़ी टाइप की बना रखी, तालाब टाइप का। हालांकि इसमें अभी पानी बिल्कुल नहीं है, सूख चुका है। ये स्पेशली जंगली जानवरों के लिए बनाया गया है, क्योंकि पानी तो हर किसी को चाहिए होता है ना, चाहे वो इंसान हो चाहे जंगली जानवर हो। इसके पास ही वो सबसे ऊंची चोटी और भगवान शिव का मंदिर है, आदेश्वर महाराज का मंदिर। मंजिल भी हमारी करीब है, यानी कि हम जल्दी पहुंचने वाले हैं उस चोटी पे। जय हो आदेश्वर महाराज की। जय हो प्रभु। यही है वो मंदिर, यानी भगवान शिव शंकर का मंदिर, आदेश्वर महाराज। थक गया क्या है? हाँ, कैसी जगह है? जगह तो बहुत खूबसूरत है, हाँ, लेकिन हाइट भी काफी है इसमें। हाँ, ये इस जगह की सबसे ऊंची चोटी है इस एरिया की। लेकिन इतनी ठंड है, लेकिन पसीने फिर भी आ रहे हैं। हाँ, थोड़ी देर में ठंड लगनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी तो हम पैदल चल के आ रहे हैं ना। चलिए पहले भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद आपको मैं यहाँ के नज़ारे दिखाऊंगा चारों तरफ। इस मंदिर पे कभी भी गेट पे ताला नहीं होता, क्योंकि यहाँ रात को भी कोई पुजारी नहीं होता इस मंदिर में। बस भक्तगण आते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, दर्शन करते हैं, फिर गेट बंद करते हैं और चले जाते हैं। भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। ये है, लोग ऐसा नहीं कि आते नहीं, यहाँ पे आते हैं लोग बहुत, लेकिन बहुत कम आते हैं। और यहाँ पे ये देखिए, ये भेंट चढ़ा रखी है लोगों ने। और लास्ट टाइम मैं आया था यहाँ पे तो धूप भी थी, माचिस तो है, खैर धूप भी है और
गंगा जल भी है। ये है रानीगढ़ की सबसे बड़ी ऊंची चोटी और इस एरिया में ये जगह सबसे हाईएस्ट पे है, यानी सबसे ऊंची चोटी है और इसीलिए यहाँ स्नोफॉल होता है। बाकी चारों तरफ ये आप देख रहे हैं, ये सामने गांव है नीचे की तरफ और ये बिल्कुल घना जंगल के बीच में ये मंदिर है और सामने हिमालय पर्वत हल्का सा दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पे आगे पेड़ है। अभी आगे जाके हम दिखाएंगे आपको जो हिमालय रेंज है, पूरी दिखती है यहाँ से हिमालयन रेंज। जो नेचर लवर हैं, जो जिनको ट्रैकिंग का शौक है, वो यहाँ इस ट्रैक पे आ सकते हैं। नीचे आदवानी है, आदवानी से मुश्किल से 1 किलोमीटर का ट्रैक है ये ऊपर और यहाँ पे आप कैंपिंग भी कर सकते हैं। जगह बहुत सुंदर है यहाँ पे। जिस तरह मैंने बताया कि सामने मंदिर भी है और यहाँ पे शायद एक टैंक है पानी का। और यहाँ पे मैंने बताया कि आदमी यहाँ पे जो ट्रैकिंग लवर्स हैं, नेचर लवर्स हैं, वो आ सकते हैं यहाँ पे, अपना नाइट स्टे कर सकते हैं, यहाँ पे कैंप लगा सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही सुंदर जगह है और नाइट का नज़ारा तो यहाँ से जब चारों तरफ जब लाइट जलती है अलग अलग गाँव में तो उसका नज़ारा तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। ये पौड़ी से मात्र 10-12 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है, जो पौड़ी मुख्यालय है और वहाँ से आप आ सकते हैं। नीचे यहाँ पे आपको कोई परेशानी नहीं, जो राइडर्स हैं जो बाइक में आ सकते हैं वो बाइक नीचे खड़ी भी कर सकते हैं जंगल के बीच में, क्योंकि यहाँ पे हमारे उत्तराखंड में आपकी बाइक को कोई नहीं छेड़ेगा। कोई यहाँ पे चोरी का कोई डर नहीं है, इवन कि कोई आपकी बाइक पे हाथ भी नहीं लगा सकता। आपकी बाइक बिल्कुल आदवानी में सेफ रहती है, इतनी मैं गारंटी देता हूँ आपको। बड़ा अफसोस, हमें यहाँ हिमालय पर्वत दिख तो रहा है लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल इसके पीछे हिमालय पर्वत बिल्कुल चमक रहा है, लेकिन ये बांज के पेड़ हैं और यहाँ हमारे पास और कोई जगह है नहीं कैप्चर करने की कि हम उन सुहानी जो सुंदर सा जो हिमालय पर्वत है उसको कैप्चर कर सकें। हमने सोचा था शायद यहाँ से दिख सकता है नज़ारा, क्योंकि ये पानी का टैंक है, ये काफ़ी बड़ा टैंक है पानी का और ये जो पानी है ये गंगा नदी का पानी है, यानी कि देवप्रयाग के आसपास की जगह से इसको पानी को सप्लाई होती है यहाँ पे। ये बहुत बड़ा टैंक है और उसके बाद ये पानी सप्लाई होता है यहाँ। कई सारे गांव हैं, कई सारी पट्टियाँ हैं। भांजा बड़ा डिसअपॉइंट हो गया हमारा, क्योंकि सीन कैप्चर नहीं हो रहे हिमालय पर्वत के, क्योंकि पेड़ों के बीच से हमें दिख तो रहा है, बिल्कुल जूम करके भी नहीं आएगा। चलो कोई बात नहीं, अभी मैं हूँ गढ़वाल में हूँ। आपको नेक्स्ट ब्लॉग में जब मैं पौड़ी शहर की तरफ जाऊँगा तो आपको हिमालय पर्वत यानी जो पूरा हिमालय रेंज है वो दिखाने की कोशिश करूँगा, बशर्ते कि उस दिन बारिश ना हो या बादल ना छाए हों। हिमालय पर्वत पे अक्सर बादल रहते हैं। आज तो बिल्कुल बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन भांजा हमारा डिसअपॉइंट हो गया। इतना भी नहीं, अभी कुछ नज़ारे दिखने नहीं, हमें तो दिख रहे हैं, हमें दिख रहे हैं, लेकिन जो पेड़ है ना, पेड़ की वजह से वो नज़ारे हिमालय को जो है दिखा नहीं पा रहे हैं। हमें तो कहीं ना कहीं से पेड़ों के पीछे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मोबाइल में वो कैप्चर नहीं हो रहा है। करना मुश्किल है। हाँ, लेकिन व्यू बहुत अमेजिंग है। नहीं चोटी बहुत अच्छी है पूरी। मैंने बताया ना सबसे टॉप की चोटी है ये। ये गंगोत्री रेंजेस हैं यह सारी, हाँ पूरी गंगोत्री, चौखंबा। यहाँ से ये हल्का हल्का दिख रहा है जूम करके, हालांकि जूम में क्लियर नहीं आता, कैमरे में इतना पावर नहीं होती है कि जूम में आ जाए वो ना, लेकिन फिर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सामने है पूरी हिमालय रेंज। बड़ी शांति है यहाँ पे। हालांकि मैं कैमरा लेके नहीं आया, मोबाइल से शूट कर रहा हूँ मैं, और बिल्कुल माइक नहीं लगा रखा मैंने। आप बिल्कुल जो माइक सुन रहे हैं वो मोबाइल के जो इंटरनल माइक है उसी की आवाज़ है, और चारों तरफ बिल्कुल शांति है यहाँ की। मैंने बताया कि यहाँ तक कि यहाँ पे कीड़े मकोड़े की आवाज़ भी नहीं आ रही है, चिड़िया तो खैर यहाँ पे दूर दूर तक है नहीं। जिनको सुकून चाहिए, शांति चाहिए, वो ऐसी जगह पे आ सकते। चलो कोई बात नहीं, अभी मैं हूँ गढ़वाल में हूँ। आपको नेक्स्ट ब्लॉग में जब मैं पौड़ी शहर की तरफ जाऊँगा तो आपको हिमालय पर्वत यानी जो पूरा हिमालय रेंज है
वो दिखाने की कोशिश करूँगा, बशर्ते कि उस दिन बारिश ना हो या बादल ना छाए हों। हिमालय पर्वत पे अक्सर बादल रहते हैं। आज तो बिल्कुल बहुत सुंदर लगा। उम्मीद है आपको एक छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलता हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, यानी कि नेथाना गांव के ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।